सभी को नमस्ते। मैं सुरेश कुमार खांडे आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम परमाणु के बारे में जानेंगे, है ना। ठीक है, तो परमाणु को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या है? एक पदार्थ है, चाक, है ना। इसके हम लोग बारीक टुकड़े करेंगे, जितने छोटे टुकड़े हो सके वो हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ, है ना। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके और छोटे टुकड़े नहीं हो पाएंगे, तो उस सबसे छोटे टुकड़े को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसको हम लोग साधारण आँख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आटा के समान हो गया है। चलिए इसको और दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये मान लीजिए एक मोतीचूर का लड्डू, बूंदी लड्डू, है ना। इसको हम लोग बहुत छोटे छोटे भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे इसको। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, है ना। तो एक स्थिति ऐसी आएगी तो उसके और छोटे टुकड़े नहीं हो पाएंगे। ये क्या है? सबसे छोटा टुकड़ा दिख रहा है बीच में, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमाणु की जो परिकल्पना है वो सबसे पहले महर्षि कणाद ने रखी थी, और बाद में दुनिया के सामने सही मायने में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने उसको रखा था, है ना। तो हम एक छोटा सा जो चित्र दिख रहा है आपको, छोटा से कण, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इस प्रकार से उसकी संरचना हमें दिखाई देती है। ऐसे आप लोग परमाणु की संरचना निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बीच में छोटा सा गोला दिख रहा होगा, इसके ऊपर में बड़ा गोला दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नाभिक। बीच के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षक है, ठीक है, इसको कहते हैं कक्षक। कक्षक, इस कक्षक में तीसरा कण घूमते रहता है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम लोग नामकरण कर देते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में जो पाए जाते हैं जो कण, उसको प्रोटॉन। और तीसरे कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है जी। तो परमाणु जो है और छोटे छोटे तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा स्मॉल ई और उसके ऊपर में माइनस आयन ऐसे लिखते हैं, है ना। और प्रोटॉन को पी के ऊपर धन का निशान इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और न्यूट्रॉन को एन के ऊपर में 0, शून्य, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसलिए उसके ऊपर में माइनस किया जाता है, और प्रोटॉन हमेशा धन आवेशित होता है, इसीलिए पी के ऊपर में धन का निशान लगाया जाता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर में 0 क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके बारे में जान लेते हैं। है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की सर थॉमसन ने। ठीक है जी। और प्रोटॉन की खोज किसने की?
रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। है ना? तो हम लोग इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच, है ना? ठीक है जी। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, है ना? और पी मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, न मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। तो ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।